नमस्कार। चलिए, सबसे पहले जो एसएससी एमटीएस के बारे में हम बात कर रहे हैं, जनरल अवेयरनेस की, सबसे पहले थोड़ा सा एक ग्लिम्स देख लेते हैं कि उसके वेटेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। पहले भी इस बारे में बहुत बार बता चुकी हूँ, बट ये फिर से जनरल अवेयरनेस की वीडियो है और इसको बताना ज़रूरी है ताकि न्यू व्यूअर्स देख सकें। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा पूछा जाता टॉपिक है इसमें से स्टैटिक जीके। सबसे ऊपर लिखा हुआ है 9 क्वेश्चन, 9 से 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के आते हैं। और मैं इससे पहले इसके बारे में वीडियो बना चुकी हूँ कि स्टैटिक जीके लगता तो है कि बस इतना इतना पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, बट ये काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है। क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी घुमा के आ जाता है और कभी कभी तो इन डेप्थ भी चला जाता है। बेशक एसएससी एमटीएस ही है, बट क्वेश्चन काफ़ी टफ देखने को भी मिल जाते हैं। ठीक है, बेसिक से। तो स्टैटिक जीके के लिए आपके 9 क्वेश्चन का, हिस्ट्री के आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे। ये भी बिल्कुल वैसे ही घुमादार आते हैं, इनका कुछ नहीं पता होता। जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये 3 ऐसे हैं जिनको पता रहता है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन बन जाते हैं। हिस्ट्री और स्टैटिक जीके ऐसे टॉपिक है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पता होना चाहिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। इतने सालों में प्रीवियस पैटर्न को बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, कितना इन डेप्थ जा रहे हैं, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। पॉलिटी के आपके 3 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ज्योग्राफी के भी आपके 3 क्वेश्चन रहने वाले हैं। यहाँ 3 लिखा गया है, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल 3 ही आने वाले हैं। क्या पता 4 हो जाए, क्या पता 2 हो जाए। ठीक है, तो एवरेज लेके चलिए। करंट अफेयर के आपके 3 क्वेश्चंस आएंगे। करंट अफेयर के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। करंट अफेयर कितना पढ़ना होता है, लास्ट 6 मंथ का पढ़ लीजिए। डेली करंट अफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, करंट अफेयर जो होता है वो मंथली बेसिस पे कीजिए, पीडीएफ के थ्रू कर सकते हैं, बाकी चीज़ों के थ्रू बात करते हैं। इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं सोचना है, बिकॉज एक चीज़ मैं आपको भी समझाने वाली हूँ, इसको खत्म करते ही। साइंस के आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे। साइंस भी आपको किसी भी तरीके का आ सकता है। बेसिक सा, जैसे ज़्यादा डीप नहीं जाता है साइंस के अंदर, बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जो अप टू 8th क्लास तक की बुक में, साइंस की बुक में मिल जाता है। ठीक है, इतना डीप नहीं जाते हैं। इकोनॉमी का 1 क्वेश्चन, हर साल 1 क्वेश्चन, मतलब हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ज़्यादा नहीं होता है, 2 तक नहीं जाता है, 1 आता है, या फिर किसी किसी शिफ्ट में मिस भी हो रहा है। पर मेजॉरिटी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं इकोनॉमी ही सारे दिन पर पढ़ लूँ, 1 क्वेश्चन के लिए टारगेट करते हुए पढ़ोगे तो फिर समझ रहे ना, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, और ये नहीं पता चलेगा कहाँ से पढ़ूँ, कितना पढ़ूँ, फिर हर जगह ऐसे घूमते रहोगे कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। सो वो प्रॉब्लम जो है वो आपकी पूरी सॉर्ट हो जाएगी। अभी बता दें 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही करने होंगे कि आपको जनरल अवेयरनेस में बिल्कुल एकदम अच्छा स्कोर बन जाए, कि कहीं के भी किसी भी स्टेट के रहो तो आप अच्छा। देखो, आपको एक छोटा सा क्राइटेरिया आई गेस यहाँ पे विजिबल नहीं है, तो मैं अब खुद बता देती हूँ। 20+ सही करने होंगे। 20+ जनरल अवेयरनेस के अंदर स्कोर करना बहुत बड़ी बात है। एक एक चीज़ को डेप्थ में पढ़ा होगा, एमटीएस के पीवाईक्यू को घोल पीना होगा, है ना, बहुत चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, तब जा कितना स्कोर कर पाओगे। क्योंकि स्टैटिक जीके अनप्रेडिक्टेबल है, कैसे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, हिस्ट्री में कहीं से भी क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक है, कभी कभी तो एंशिएंट हिस्ट्री से ही पूछ लेता है। कुछ शिफ्ट में सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री से ही क्वेश्चन 3-4 आ लिए, है ना। किसी किसी में मॉडर्न से आ गया। अब भाई जो मॉडर्न सोच के जाएगा कि मॉडर्न से ही आएगा, एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन 2 दिख गए तो फिर क्या होगा, है ना। पर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब में बेसिकली चीज़ें मिल जाती है। अमेंडमेंट अगर आपको पता हो कि किस तरीके से आते हैं, वैसे एसएमटीएस के ना जो अमेंडमेंट है वो फिक्स रहते हैं कि इस मतलब एक मैंने जो एक एनालिसिस करके बनाया कि इतने याद करने होते हैं, उसमें से एक ना एक फंस जाता है। ठीक है, और बस इतना ही। तो 20+ आपको क्वेश्चन सही करने होते हैं। ठीक है, तो अब आप सोचोगे कि मैम आप बता दो, कोई टाइम टेबल बता दो, ये कर दो, ये कर दो। सो उसकी पूरी टेंशन आपकी ख़त्म होती है, बिकॉज हम मतलब कि मैं एसएससी एमटीएस का जनरल अवेयरनेस बैच ला चुकी हूँ। ठीक है, आपको स्क्रीन के ऊपर विजिबल होगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ प्रोवाइड की जाएगी, चाहे वो रिकॉर्डेड क्लासेस हो, आपके पीडीएफ नोट्स हो, डिटेल एक्सप्लेनेशन जिस भी चीज़ की हो। आपको कोई डाउट हो तो वो भी, वैसे तो ये चीज़ आपको पता ही होगा कि मैं जो इन डेप्थ पढ़ाती हूँ, इतना एक्सप्लेन करके पढ़ाती हूँ कि जिसने अभी तक कोई सब्जेक्ट को छुआ भी नहीं है उसको भी क्लियर हो जाता है कि देखो इतना ये चीज़ें होती है, ये चीज़ें। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि डायरेक्टली जंप कर दिए, बेस बनाती हूँ। ठीक है, बेस बनाती हूँ, उसके बाद धीरे 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 वो इतना। ठीक है, तो इसके लिए
आप बैच के अंदर जा सकते हैं। ऑब्वियसली आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, आपको आई बटन पे मिल जाएगा और पिन कमेंट में भी एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम कशिश भट्ट अकेडमी। इससे पहले भी अनाउंसमेंट वीडियो में मैं इस बारे में बता चुकी हूँ, बट मैं चाहती थी कि आपको डिटेल में भी ये चीज़ों को बारे में पता चल जाए। इसका जो प्राइस रहेगा वो 299 रहेगा। बैचेस जो शुरू होंगे वो 16 अगस्त से शुरू करने वाली हूँ, मतलब इंडिपेंडेंस डे के जस्ट नेक्स्ट। 15 अगस्त तक ऐसे मस्त रहिए थोड़ा बहुत, है ना, पतंग वतंग उड़ाइए, फिर 16 तारीख से एकदम सिंसियर होकर बैठ जाना पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, 16 अगस्त ही क्यों चुना है? देखो अभी और भी काफ़ी काम है, हम और चीज़ों के ऊपर भी काम कर रहे हैं अपनी ऐप के अंदर ही, और मैं भी एक ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करना चाहती हूँ जो आपके लिए बहुत मस्त हो। हर चीज़ों के ऊपर चल रहा है काम अभी भी, ठीक है, तो उसके उन चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है। ठीक है, तो आपको 16 तारीख से शुरू होगा। इस बीच में आपके पास अच्छा खासा टाइम है, ठीक है, अपने इंग्लिश के ऊपर ध्यान दे सकते हो, बिकॉज मैं तो जनरल अवेयरनेस का बैच ला रही हूँ। बाकी इंग्लिश कैसे करोगे, तो वो चीज़ आपको खुद करनी होंगी। आपसे सिर्फ 299 मतलब कि 300 बोल लेते, चलो भाई 300 रुपीज़ आपसे ले रही हूँ, तो आपको 300 से ज़्यादा की चीज़ें ही प्रोवाइड करने वाली हूँ। इस चीज़ की गारंटी आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं। वैसे भी शायद मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, आप पहले से ही जानते हैं कि अगर मैं फ्री में ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कर सकती हूँ, जब आपसे कुछ चार्ज ले रही हूँ तो फिर कैसा कंटेंट प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, एक प्राइवेट ग्रुप बनाएगा, जैसे ही आप ऐप में जाके, ठीक है, बैचेस वाले सेक्शन में जाएंगे, वैसे आपको होम स्क्रीन पे बैचेस दिख जाते हैं, तो वहाँ जाएंगे तो आपको कंटेंट में जाके देखेंगे प्राइवेट ग्रुप देखने को मिल जाएगा आपको, पर आपको उसके लिए पहले आपको बैच लेना पड़ेगा, तभी जाकर आपको एक्सेस मिलेगा प्राइवेट ग्रुप का। प्राइवेट ग्रुप मैंने क्यों बनाया है ना, क्या रीज़न है? क्योंकि PDF वगैरह तो कहीं से भी प्रोवाइड कर सकती हूँ, एप्लीकेशन पे कर सकती हूँ। देखो रीज़न ये है कि एक टाइम पे आके आपका जो रिकॉर्डेड का कंटेंट है वो खत्म होगा, है ना, सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। उसके बाद मैं आपसे कैसे कांटेक्ट में रहूँगी? मुझे कुछ चीज़ बतानी हो, कुछ चीज़ करनी हो, कुछ छोटा सा चीज़ इन्फॉर्मेशन देनी हो कि भाई इसको याद करो, मे भी तुम्हें देखने को मिल जाए, तो इसके प्राइवेट ग्रुप के थ्रू मैं आपसे कांटेक्ट में रहूँगी। कोई भी ऐसा कंटेंट जो मुझे लगा कि आपके लिए यूज़फुल होगा, ठीक है, अब ऐसा नहीं कह रही कि जनरल अवेयरनेस का, मुझे लगा कि इंग्लिश का ये कंटेंट आपको दूंगी तो आपको पसंद आएगा, है ना। बेशक ये बैच वैसा है, बट तुम मेरे से कनेक्टेड हो जाओगे ना, तो फिर वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मुझे किस तरीके से तुम्हें हैंडल करना है। बैच ये बेशक जनरल अवेयरनेस का होगा, बट कंटेंट मे भी मैं बाकी सब्जेक्ट का भी तुम्हें प्रोवाइड करना थोड़ा बहुत शुरू कर दूँ। देखिए ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ ताकि तुमको ये ना लगे कि हम सिर्फ जनरल अवेयरनेस तक सीमित है, और क्योंकि जनरल अवेयरनेस से जीके का सिलेक्शन नहीं होता है, बाकी चीज़ों पर भी ध्यान रखना होगा। तो जितना मैं आपके लिए कर पाऊंगी इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में, क्योंकि आपको पता है 2 से ढाई महीने, ठीक है, इतना ही बच रहा है बीच में, इससे ज़्यादा नहीं आ रहा है, उसमें मैं किस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज करूँगी, तो मैं पता है हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ाना होता है, वो ऊपर मेरे ऊपर छोड़ना, और इस चीज़ को भी दिमाग में रखना कि सिर्फ 2 से ढाई महीने ही है, तो उसके हिसाब से मैं प्रिपरेशन करवाऊंगी। जो भी तरीके होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, वो मेरे ऊपर आपको छोड़ना होगा। प्राइवेट ग्रुप में आप जैसे ही बैच लेंगे, प्राइवेट ग्रुप में डायरेक्टली ज्वाइन कर जाना, ठीक है। वहाँ से आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगी क्लासेस के बारे में, मैं भी किसी दिन 2 क्लास ले रही हूँ, है ना, क्योंकि भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अगर मेरे को लग रहा है कि टाइम शेड्यूल नहीं हो रहा है तो किसी दिन 2 क्लास भी हो सकती है। वैसे तो मैं चाहूँगी कि तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत ईजी रहे कि तुम 1 क्लास लो, उसको याद करो, 1 क्लास लो, उसको याद करो, ऐसे तरीके से मैं करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो बैचेस में जाके आप देख सकते हैं और उसको ले भी सकते हैं, आपकी इच्छा होगी। अगर आपको ट्रस्ट है तो आप आइए, ट्रस्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रस्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं आएंगे उसका कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बिकॉज अगर आपको पता है कि आप कहीं और से कर लेंगे, या कोई अदर टीचर है जो आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो प्लीज़ वहाँ जाइए, उन टीचर से पढ़िए जिनसे आपका बॉन्ड बनता है, जिनका आपको समझ आता है कि अगर इनसे पढ़ लूँगा तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरे ऊपर लोड है कि कहाँ से पढ़ूँ, कितना पढ़ूँ, आज क्या पढ़ूँ, कल क्या पढ़ूँ, कितना पढ़ूँ, है ना, कहाँ कितना कंटेंट लूँ, PYQ कहाँ से करूँ, ये जो सारे क्वेश्चन होते हैं, इन सबसे दूर हट जाओगे, जो टीचर प्रोवाइड करेंगे उसी के ऊपर पढ़ोगे। तो बैच उनका लीजिए जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट हो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अच्छे से निभा लेंगे, चाहे वो मैं हूँ या कोई और भी हो, ठीक है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मिलते हैं फिर आपको बैचेस में। ओके, आइए प्राइवेट ग्रुप का पार्ट बनिए, वहीं पे आपको जो कंटेंट वगैरह होगा, कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करनी होगी तो वहीं पे प्रोवाइड करेंगे, आपको रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड की जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पता है कि स्टैटिक जीके सबसे ज़्यादा आ रहा है, 9 से 10 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके से देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट थिंग जहाँ से मैं आपको इसको पढ़ाना शुरू करूँगी वो होगा स्टैटिक जीके, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किसी और सब्जेक्ट से शुरू करूँगी तो उसकी वेटेज कितनी कम जाएगी। स्टैटिक जीके पढ़ाऊंगी तो तुम्हारे जो मार्क्स बढ़ने की पॉसिबिलिटी होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि तुम पहले वो चीज़ पढ़ रहे होंगे सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है ना। कहीं और से शुरू करूंगी तुम्हें नहीं समझ आएगा, है ना। अगर तुम्हें समझ भी आया, लेट्स सपोज कि मैंने पूरा जो टाइम है 15 दिन का टाइम, क्योंकि हम 16 तारीख से शुरू करेंगे, तो अगस्त का महीना मैंने किसी ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर बिता दिया जो 1 क्वेश्चन की वेटेज रख रहा हो या 2 क्वेश्चन की वेटेज रख रहा हो, क्या उस बात का कोई पॉइंट बनता है? नहीं ना। इसलिए हम शुरुआत ही करने वाले स्टैटिक जीके से।
तुम्हारे लिए बहुत मज़ेदार होगी ये चीज़, इंटरेस्टिंग होगी, मेरे ऊपर छोड़ के आओगे और बस सारी चीज़ें भूल जाओ, बिकॉज जो चीज़ तुम मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ोगे वो मैं अच्छे से बहुत अच्छे से निभाने वाली हूँ। मिलते हैं फिर आपको बैचेज में, ठीक है? जाइए लीजिए। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी ऐसा डाउट आ रहा है कि मैम एप्लीकेशन में कोई दिक्कत आ रही है, आपको बैच में कोई दिक्कत आ रही है, तो हमने एप्लीकेशन के सबसे कॉर्नर पे हेल्प सेक्शन रखा है। हेल्प सेक्शन में आप जो भी क्वेरी डालेंगे वो डायरेक्टली मेरे पास आएगी, हर एक चीज़ का एक्सेस मेरे पास रहेगा, ठीक है? तो उसी से, और इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपको किस तरीके से क्लास में मेंटेन करना है, ठीक है? हर एक चीज़ को ध्यान में रखना, और जाके इच्छा करे तो प्ले स्टोर पे जाके आप रिव्यूज़ भी डाल सकते हैं। जस्ट अ हिंट फॉर यू। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।